आपके पास अभी 140 डेज के अराउंड का समय है अभी से लेके क्लैट तक के ड्यूरेशन में। टेक्नोलॉजी ने काफी ज्यादा हेल्प कर दी है बिकॉज ऑफ हाइब्रिड क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। आप अपने पेस पे कभी भी देख सकते हो, चाहे रिकॉर्डिंग्स चाहे लाइव। 1 to 1.5 hours ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस एंड सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हर्डल को जंप करना जरूरी नहीं है, साइड से भी निकल सकते हैं। अब 5 महीने से भी कम बचे हैं क्लैट में, और अभी से इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि रिवाइज भी करना है, डेली प्रैक्टिस भी करना है, साथ में स्कूल के यूटीज, असाइनमेंट्स सब कुछ हैं। तो अगर मैं मेरा डेली शेड्यूल प्लान करूं तो उसमें क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? देखो, जब आपने कहा कि अराउंड 5 months हमारे पास बचा है, मैं एक अप्रोक्सीमेट फिगर लेके चलता हूँ कि आपके पास अभी 140 डेज के अराउंड का समय है अभी से लेके क्लैट तक के ड्यूरेशन में। द पावर ऑफ डूइंग थिंग्स और द पावर ऑफ लुकिंग एट थिंग्स एट अ माइक्रो लेवल, बहुत कई बार हम लोग ना उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। आपके पास 140 दिन है, आप ऐसे देखो रादर देन कि मेरे पास बहुत 5 महीने हैं। जब हम 5 months बोलते हैं, बच्चों को एक बार ऐसा मन में आता है यार बहुत कम समय है। मैं कहता हूँ 140 डेज है, अपने 140 डेज को प्लान करो। अब इसमें 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट भी हैं जिनको अभी दिसंबर में एग्जाम लिखना है। एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वो हैं जो लोग जिन लोगों ने ड्रॉप लिया हुआ है। अब जो आपने ड्रॉप लिया है, आपके पास और कुछ है नहीं, आपके पास स्कूल नहीं है, कोई असाइनमेंट्स नहीं है, नथिंग। सो आपके पास तो एक होल एंड सोल 140 डेज का आपके पास एडवांटेज है। यू डोंट हैव एनी ऑब्स्टिकल्स इन फ्रंट ऑफ यू। आपसे तो ये एक्सपेक्टेशन होगा कि आप एकदम तेज भागो, जोर शोर से भागो, पूरा जितना एफर्ट डाल सकते हो डाल दो। चैलेंज उन बच्चों के लिए है जिनको मैनेज करना है अपने स्कूल्स के साथ, क्योंकि दे आर हॉपिंग एंड जंपिंग, जहां पे कि दूसरा एकदम स्ट्रेट दौड़ रहा है। ठीक है, अब नाउ हाउ डू यू मैनेज दिस हर्डल? तो कुछ चीजें आप ऐसे देखो कि मैं कई बार हर्डल्स को ना कूदना और जंप करना जरूरी नहीं है, आप अपना ट्रैक ही चेंज कर लो। करेक्ट। दिसंबर आपको थोड़ा बहुत बेयर मिनिमम जितना स्कूल के लिए करना है आप उतना करो। ज्यादातर 70-75% का एफर्ट जो है वो दैट शुड गो टुवर्ड्स क्लैट। 20-25% दैट कीप्स यू अफ्लोट एट योर स्कूल लेवल, वो उतना एफर्ट्स आप डालते रहो। कंप्लीटली स्कूल को भी मत छोड़ दो, क्योंकि आपके बीच में हाफ ईयरली टेस्ट्स, कुछ सिलेक्शन बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स टाइप के चीजें आते रहेंगी, तो उसको भी कंप्लीटली आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बेयर मिनिमम आपको जितना करना है आप उतना करते रहो, लेकिन 70-75% एफर्ट्स आपका टुवर्ड्स क्लैट प्रिपरेशन जाना चाहिए। अब इसमें भी आता है कि यार मेरे बैकलॉग्स पे फोकस करूं, जो अभी चल रहा है उस पे फोकस करूं। एंड आई थिंक दैट इज वेयर टेक्नोलॉजी ने काफी ज्यादा हेल्प कर दी है बिकॉज ऑफ हाइब्रिड क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। आप अपने पेस पे कभी भी देख सकते हो, चाहे रिकॉर्डिंग्स चाहे लाइव। कुछ चीजें जो आपकी से छूट जा रही हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स बैकलॉग में आराम से कर लो, रात में कर लो, जब आपको पता है कि नाउ यू आर अवे फ्रॉम ऑल द हसल एंड बसल। तो एकदम पीस में, कंप्लीट पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठ के अपना बैकलॉग को क्लियर करो, क्योंकि उस समय आपको मिलेगी शांति, आपको मिलेगा पूरा फोकस। सो कीप दैट ड्यूरेशन फॉर योर क्लियरिंग ऑफ बैकलॉग्स। अब मान लो आप 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल रहे हो दिन का कि यार मेरे जो भी बैकलॉग्स है मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, तो कम से कम 1.5-2 घंटा निकालो कि भाई मेरे को अभी की जो प्रैक्टिस करनी है वो भी करनी है। अब आप में स्कूल भी है, क्लासेस भी है, होमवर्क्स भी है, खुद की प्रैक्टिस भी है। इन सब कुछ में 1 to 1.5 hours ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस एंड सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ स्टडी में मैं कह रहा हूं कि सेल्फ प्रैक्टिस, बिकॉज दिस इज एन एग्जाम विच टेस्ट्स योर एप्टीट्यूड, विच टेस्ट्स योर अंडरस्टैंडिंग रादर देन योर नॉलेज। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कम से कम 1.5 घंटा जो है, 1 से 1.5 घंटा आप प्रैक्टिस करो। बाकी जो आपके बैकलॉग्स हैं आप उनको कवर करो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके बैकलॉग्स कम होते जा रहे हैं। बट डिसिप्लिन जो है, बॉटम लाइन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप डिसिप्लिन रहते हो, आप एक 20 डेज का प्लान बनाओ कि मेरे को 20 घंटे दिन में 2 घंटे देने हैं, 20 दिन का समय है, 40 आवर्स में मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकता हूं। अच्छा, हर चीज से आपको वीडियो से या क्लास से करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हो सकता है आपको लग रहा है कि यार ये मैं पढ़ के भी कंप्लीट कर सकता हूं,
तो रादर देन कि आप पूरा 1.5 घंटा वो क्लास देखो सुनो, हो सकता है कि वो आधे घंटे में आप पढ़ के समझ लो। हाँ. तो बी वेरी स्मार्ट दैट वे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर हर्डल को जंप करना जरूरी नहीं है, साइड से भी निकल सकते हैं। तो देर आर सर्टन हर्डल्स दैट यू विल हैव टू जंप, देर आर सर्टन हर्डल्स व्हिच यू विल हैव टू बाईपास। तो बी वेरी स्मार्ट चूजिंग कि भाई व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट डज नॉट वर्क फॉर यू। बट यस, एट द बॉटम लाइन इट विल रिमेन कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा और आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए 1 से 1.5 घंटा दे रहे हो मिनिमम रोज।